सवाल उससे करना चाहते हो वही अपने आप से कर लो, तुम्हें जवाब मिल ही जाएगा। मुझे उसके मुंह से जवाब सुनने हैं, किसी पे भी यकीन नहीं रहा मुझे। तो आप सब कुछ जानते हैं, आप ही बताएं मैं क्या करूं? लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपनी मुफलिसी, अपनी मजबूरियों से बाहर आओ। उन लोगों के बारे में सोचो जो कदम कदम पर तुम्हें ठोकर मारते रहे, तुम्हें सहारा नहीं दिया। देना जुदाई माहिया। तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। जनाब, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। देखो, मुझे सच बता दो, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुमने मुझे धोखा दिया? क्या तुम मेरे बारे में जानती थी? और क्या ये सब एक साजिश थी? प्लीज मुझे सच बता दो। स्टॉप लुकिंग एट मी। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दो, जल्दी करो। Jana, I need my answer, please. Jana, मैंने तुम्हें कहा मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। जवाब दो मुझे। हाथ छोड़ो मेरा। मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। क्या बदतमीजी है ये, हाथ छोड़ो मेरा। बदतमीजी नहीं, मुझे मेरी बात का आराम से जवाब दे दो। ये क्या कर रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या हो रहा है ये? अम्मी, मैं ज़ैनब से बात कर। झूठ बोल रहा है ये। मैंने खुद देखा तुम्हें यहाँ पे इसका बाजू थाम के खड़े हुए थे ना। हाँ, तो मैं इससे अपने सवाल का जवाब मांग रहा था। कौन सा सवाल? ज़ैनब, तुम्हारी खामोशी ने तुम्हें झूठा साबित करी है। अच्छा, अब तुम धमकी भी दोगे? धमकी? मुझे तुम जैसे लोगों को धमकी देने की जरूरत नहीं है। जो तुम जैसे लोग होते हैं ना, वो खुद ब खुद अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। एनीवे, जवाब तो मुझे मेरा मिल गया है। तुम तो मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रही हो। भाई भाभी ने जो तुम्हारे बारे में कहा था ना ज़ैनब, बिल्कुल ठीक कहा था। मैं तुमसे नजरें नहीं चुरा रही, बल्कि मैं खुद तुम्हारी तरफ नहीं देखना चाहती। मैं जानती थी तुम्हें, यकीन करो अगर पता होता तो कभी उस यूनिवर्सिटी में कदम भी ना रखती मैं। मिल गया जवाब। ओह प्लीज स्टॉप इट। झूठ बोल रही हो तुमने तो अपनी भाई भाभी की बात पे उसी वक्त यकीन कर लिया था, तो अब ये सवाल जवाब करके मुझसे क्या ड्रामा कर रहे हो तुम? मैं पल पल अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सकती। दोस्ती तुमने मुझसे की, मोहब्बत के दावे तुमने मुझसे किए, शादी का वादा तुमने मुझसे किया, तुम मुझे खुद वहां तक लेके गए थे, और अब उसे मेरी साजिश कह के तुम खुद मजलूम बन रहे हो। कम से कम मुझ में इतनी हिम्मत तो है कि मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। सारा बोझ तो मुझ पे नहीं डाल सकते। और प्लीज, तुम्हारी ये जो मासूम शक्ल है ना, मैं तो इसके भी धोखे में आ गया। तुम्हें मक्कार औरत हो। हमजा बस। खबरदार मेरी बहन के बारे में कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किया। अभी तो मैंने काबू कर लिया, लेकिन आप कुछ कहा ना तो मैं। बस करो ज़नियात, बस। क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों लड़ रहे हो इस घर में? अम्मी, लड़ाई तो दूर, मैं तो इन लोगों से बात तक नहीं करना चाहता। और मैं तुम दोनों को वार्न कर रहा हूं, इससे दूर रहना, क्योंकि मैं तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता। I'm sorry.
मामा वो हैदर बहुत परेशान रहने लगे हैं। तो बात है ही परेशानी वाली। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे उनका बोझ हल्का करूं। अरे मेरा बच्चा, एक तुम्हारा सहारा ही तो है उसके पास, और फिर तुम्हें इतना साथ जो दिया उसका, अब ये बात भूलने मत देना उसे। बस कुछ भी हो जाए तुम उसे उस घर में वापस जाने मत देना। इस वक्त का फायदा उठा सकती हो तुम। अपने और हैदर के लिए घर देखना शुरू कर दो। क्या वो मान जाएंगे? अक्लमंदी से काम लोगे तो जरूर मान जाएगा। बस उनके बीच जो गलत फहमी है वो मरनी नहीं चाहिए। और हाँ, हैदर को मेहर और हमजा से दूर ही रखना। ऐसा ना कि देखकर जज्बात जाग उठे। समझ रही हूँ ना जो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ मैं? जी। गुड। अंकल, मैंने ऑफिस जाने का फैसला कर लिया। पहले सोचा था कि शेयर्स बिक जाएंगे, उसका इंतजार करूंगा, मगर अब सोचा है कि मैं यही रहूं, यही रहना चाहता हूँ, बिजनेस चलाना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानते हो ना कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा। जानता हूँ, वैसे भी मेरी सारी जिंदगी आजमाइशों से घिरी रही है। मैं हालात का सामना करने से नहीं डरता, मैं बस इस बात से डरता हूँ कि हालात हमेशा एक जैसे ना। आप ही ने मुझसे कहा था ना कि अपने वक्त को, अपनी तकदीर को बदलने की ताकत मेरे अपने हाथ में। थक गया हूँ अजीब सी जिंदगी से। बहुत कुर्बानियां ले ली मैंने दूसरों के लिए, अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। गुड। मैं जानता था कि तुम भागने वालों में से नहीं हो, बल्कि मुकाबला करने वालों में से हो। तुम हर मुश्किल में मुझे अपने साथ पाओगे। थैंक यू। क्या सोच रही? कुछ नहीं। मालूम है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ ना सोच रही। ये सोच बाहर ना आए तो ही अच्छा है। क्यों? ऐसा क्या है तुम्हारी सोच में? आप कहाँ गए थे? मैं जमीला कल के घर गया था। फैसला किया मैंने। क्या? मैं ऑफिस जाऊंगा, हसन साहब का बिजनेस संभालूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों, ऐसा क्या कह दिया मैंने? आप क्यों इन लोगों के बीच में रहना चाहते हैं? इसलिए कि जो कुछ मैं हासिल करना चाहता हूँ उन सबके बीच में। तंग आ चुका हूँ जिंदगी से। जब इंसान की जेब में पैसे नहीं होते तो उसे सिर्फ जिल्लत और रुसवाई मिलती है। तुम खुद देखो, अगर मैंने गुजरे वक्त में पैसे बनाए होते, नाम बनाया होता, स्टेटस बनाया होता, तो ये लोग आज इस तरह हमसे बात नहीं करते। इस तरह 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 के घटिया इल्जाम हम पे लगाने की। गरीब होना सिर्फ और सिर्फ एक गाली बनकर रह गया। और तुम भी तो यही चाहती थी, इस मुफलिसी की जिंदगी से आजादी।
क्यों डर रही हो? क्या आप यही चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ जाना तुम्हें नहीं मालूम। मैं हसन साहब से हमेशा इन टच रहने की कोशिश करता था। तरह तरह के बिजनेस के आइडियाज उनसे शेयर करता था और वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते थे। कहते थे कि मैं एक दिन बहुत कामयाब बिजनेसमैन बनूंगा। मुझे उनकी बातों पे यकीन था। बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहता था। तुम्हें तो बहुत सी शिकायतें थी ना उनसे। उनकी मेहरबानी को खैरात समझती थी तुम। अगर मुझे अपनी मंजिल हासिल करने का रास्ता नजर आता था, कुछ ऐसा कहते गए मैं करता गया। भले बीबी, फिर इंटर्नशिप, फिर MBA। बस आखिर में हमारी डोर टूट गई। मगर देखो जना, वो चाहते चाहते भी हमारे लिए एक रास्ता छोड़ कर गए। उस मंजिल तक हमें सफर तय करना है। आपको पता है ना कि ये लोग हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? जानता हूं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मगर मैं उनके सामने खड़े होने के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग वहां से कहीं जाएंगे, और ना ही अम्मी का कोई इरादा है उन्हें वहां से भेजने का। मेरा तो ऑनेस्टली दम घुटता है वहां पर। जी मुसीबत सच पे सवार हुई है। भैया मुझे बताएं, मैं लाहौर चला जाऊं वापस? नहीं, तुम्हारा लाहौर जाना इस वक्त नामुनासिब है। तुम सेमेस्टर से लीव ले लो, तुम्हारी यहाँ किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है। तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ यहाँ पर? भाई के ससुराल में रहोगे? मेरा मतलब वो नहीं था। I mean, बिल्कुल रह सकता है कुछ दिन के लिए यहाँ पर। मुझे पता है कि वहां पे रहना इसके लिए जहन्नुम से कम नहीं होगा। मैं दूसरे घर के बारे में सोचता हूँ, और फिर तुम हमारे साथ। ये आप क्या दूसरे घर की बातें लेकर बैठ गए? सब कुछ इतनी आसानी से उन लोगों के हवाले कर देंगे? एक तरफ सारा बिजनेस, सारा कारोबार आप उनसे बचाने में लगे हुए। हमजा, तुम्हें चाहिए कि तुम उस घर को बचाओ। मतलब वो तो इसी आसरे में लगे हुए कि कब तुम जाओगे और कब वो पूरी तरह वहां पर कब्जा कर लेंगे। आंटी को तो हम लोग देख ही चुके हैं, सब कुछ उन लोगों पर निछावर करने में लगी हुई है। कहीं ऐसा ना हो वो घर भी उन लोगों के नाम कर दें। I mean, आंटी के बाद तुम दोनों का हक है ना उस घर पे। और एक और बात बताऊं मैं आपको, हमजा का वहां रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। वो कैसे? हमजा उन लोगों पर नजर रख सकता है। वो जो भी प्लानिंग करें हमजा आपको बता सकता है, राइट? लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगा? क्या मतलब तुम कैसे करोगे? तुम्हारे भाई सब कुछ संभाल रहे हैं, तुम इतना नहीं कर सकते अपने भैया के लिए? आले ठीक कह रही है। मुझे ऑफिस की बड़ी टेंशन होती है। तुम्हें कुछ भी सुनने को मिले मुझे फौरन बता दे। ठीक हो ना बेटा? शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ। ज़ैना मेरी जान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। मुझे बताओगी तुम हमजा से कब मिली थी और कहाँ?
तो आप भी तफ्तीश के लिए आई हैं? नहीं बेटा, मैं तफ्तीश करने नहीं आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ ये अच्छा होगा अगर मुझे पता चल जाए कि तुम हमजा को कब मिली थी और कहाँ मिली। हमजा और मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी के पहले साल में हो गई थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मैं इन अमीरों की दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। हमजा ने खुद बात की थी मुझसे पढ़ाई में मदद मांगी और मैंने की भी। लेकिन मैं आज भी उस दिन को कोसती हूँ जब मैंने हसन साहब की तस्वीर देखने से इनकार किया और उनके बेटों तक का नाम नहीं जानना चाहती थी। मैं बहुत नफरत करती थी आप लोगों से। मैं आप लोगों का जिक्र तक सुनना पसंद नहीं करती थी। मैं और फिर ये सब हकीकत जानने के बाद क्या मैं हमजा से कभी नहीं, मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए। अम्मी ने हमें बहुत महंगे स्कूल में भेजा पढ़ाई के लिए, लेकिन जब हम रिक्शा से उतरते थे तो लोग हम पे हंसते थे। हम इस दुनिया के लिए बने ही नहीं। हाँ, ये सच है कि मैं अपने हालात बदलना चाहती थी, लेकिन अपने बलबूते पर। पहली बार मेरा दिल हमजा की तरफ खिंचा, वो भी इसलिए क्योंकि उसने कभी मुझ पर तरस नहीं खाया, मुझे बेचारी गरीब लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि उसने मेरा साथ दिया, मेरे लिए अपने दोस्तों से लड़ा वो। और ऐसा कभी किसी ने नहीं किया मेरे लिए। मुझे उस पर भरोसा था। रही बात आपके सवाल की, तो हाँ, ये सच है, मैंने हमजा से मोहब्बत की थी, सच्ची मोहब्बत। जो ख्वाब उसने मुझे दिखाए मैं उन्हें हकीकत मान बैठी। जब हमजा को मैंने यहाँ अपनी नजरों के सामने पाया तो मैंने अपने अंदर से अपनी जान को निकलते हुए महसूस किया, और वो कहता है कि मैंने उससे धोखा दिया। उसे धोखा दिया। सहना, जब इंसान का दिल टूटता है ना बेटा, तो उसके दिल में से बहुत कड़वी कड़वी बातें निकलती। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत मजबूत लड़की हो। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो इस सारी सिचुएशन को इस तरह फेस कर ही नहीं पाता। मजबूत इसलिए क्योंकि मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। अंदर से मैं एक जिंदा लाश बन चुकी हूँ। नहीं ज़ैना, ऐसे मत कहो बेटा। तुम देखना, आने वाला वक्त तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत जिंदगी लाएगा। वक्त पे भरोसा करना छोड़ दिया है मैंने। अब तो बस यही सोचती हूँ कि न जाने कौन सी नई आजमाइश लाएगा ये वक्त। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। बेटा, मैंने बहुत सोचा है और उसके बाद फैसला किया है कि मैं
ऑफिस ज्वाइन करूंगा। सर वो जुनैद साहब आए हैं और उनके साथ कोई जरियान साहब भी आए हैं। कह रहे हैं कि वो भी इस कंपनी के मालिक हैं। देना जुदाई माहिया। अच्छा है हमजा वही रहे, खुद ब खुद उस लड़की की असलियत उसके सामने आ जाएगी। उसकी असलियत वैसे ही हमसे पहचान गया। ये तो और भी अच्छी बात है, जितनी जल्दी हुआ अच्छा हुआ। लेकिन मुझे एक डर है, हमजा का ज़ैना के पास रहना कहीं खतरनाक ना साबित हो जाए। क्या कह रहे हैं आप? बहन भाई है, ये जानते हुए हमजा ऐसा सोच भी नहीं सकता। आलिया देखा जाए तो बहन भाई नहीं है, बिल्कुल जायज है। कैसी जहालत वाली बातें कर रहे हैं आप, मुझे तो सोच के भी घिन आती है। देखो मुझे हमजा की तरफ से नहीं, उन दोनों की तरफ से परेशानी रहती है। कहीं वो अब भी उस तरह का प्लान ना बना बैठे हो। उस ज़ैना ने हमजा को अपनी तरफ करने की कोशिश की तो हमजा के सामने अभी हकीकत है, कुछ तो शराफत होनी चाहिए ना उसमें भी। आलिया इस उम्र की मोहब्बत जुनूनी होती है। तो फिर हर 2-4 दिन में हमजा को इस रिश्ते की हकीकत याद दिलाते रहे, ताकि वो उसके आसपास भी ना भटके। तौबा तौबा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती सीरियसली। आओ जरियान। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। मैंने बहुत सोचा है और उसके बाद फैसला किया है कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा। आपको बुरा लगा? एक बात पूछूं? जी। क्या तुम ये हैदर और हमजा से बदला लेने के लिए कर रहे हो? नहीं, ये सब कुछ मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, अपने और ज़ैना के लिए। हसन साहब मेरे लिए जो ऑप्शन छोड़ कर गए हैं, मैं नहीं चाहता कि वो ज़ाया हो जाए। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। अगर आप कहें तो मैं और ज़ैना कहीं और रहने का बंदोबस्त करते थे, क्योंकि हमारे रहते तो हैदर इस घर में वापस नहीं आएगा। जरियान, अगर तुम दफ्तर चले गए तो हैदर तो वैसे भी वापस नहीं आएगा। अगर आप कहें तो मैं ये सब कुछ नहीं करता। ये मैं कैसे कह सकती हूँ बेटा, तो तुम्हारा अपना फैसला है ना। मैं चाहती हूँ तुम चारों की जिंदगी संवर जाए। मैं तो किसी की बुराई नहीं चाहती। अलबत्ता ये जरूर जानती हूँ कि एक की भलाई किसी दूसरे की बुराई बन सकती है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। समझ सकता हूँ। चलता हूँ। सर क्या बात है? सर वो जुनैद साहब आए हैं और उनके साथ कोई जरियान साहब भी आए हैं। कह रहे हैं कि वो भी इस कंपनी के मालिक हैं। हिम्मत कैसे हुई आप दोनों की यहाँ आने की? जुनैद साहब को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस कंपनी से बहुत गहरा रिश्ता रहा है इनका। आप मेरे लॉयर हैं और मैं यहाँ अपनी जगह बनाने के लिए, तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए। ऐसे कभी नहीं हो सकता।
ठीक है, हम एक दूसरे से लड़ लड़ के अपना वक्त जाया कर सकते हैं या फिर एक साथ मिलकर इस कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। सब हाँ बेटा, आप अपनी सीट पर बैठो। कौन? मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ। हाँ, तुमसे मिलने आई थी। क्या हाल बना लिया तुमने अपना? और इस तरह कमरे में क्यों बंद होके बैठी हुई हो? बाहर निकल के क्या करूंगी मैं? तुम हमजा को अवॉइड करना चाहती हो? सारी जिंदगी तो इस तरह छुप के नहीं बैठ सकती ना। बाहर निकलो, आगे बढ़ो अपनी जिंदगी के साथ। बाहर क्या रखा है मेरे लिए? ऐसे तो मत कहो ना। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी। सिर्फ एक बुरे रिलेशनशिप की वजह से तुम जीने की उम्मीद तो नहीं छोड़ सकती। तुम नहीं जानते मुझ पे क्या गुजरी है। तुम सोच भी नहीं सकती। तुम शायद ठीक कह रही हो, मैं नहीं सोच सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह देख भी नहीं सकती। अपने लिए नहीं तो अपने भाई के लिए कोशिश करो जीने की। ये ठीक नहीं हुआ है हैदर। अगर वो ऑफिस आ गया है तो इसका मतलब है कि अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा। और जो एग्रीमेंट्स हमने देखे हैं, हर डिसीजन में तुम्हें उसकी अप्रूवल चाहिए होगी। ये क्या कर गए तुम्हारे पापा? पापा आप ही कुछ प्लीज कीजिए। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूं, वे रास्ता निकालते हैं। तब तक तुम अपने ऑफिस में चीजों पर कंट्रोल रखने की कोशिश करना, ठीक है? पता नहीं हमजा वहां क्या कर रहा है। उसे वहां इसलिए छोड़ा था ताकि वो उन लोगों पे नजर रख सके। उल्टा वही मजनू बन के ना बेखबर घूम रहा है उधर। मैं आज उससे बात करूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हसन की मोहब्बत से ज्यादा हैदर को जवाब देने में लगे हुए। क्यों कर रहे हैं आप जरियान की वकालत? क्या मिलेगा आपको? मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। आप हैदर को नीचा दिखाना चाहते हैं? हाँ, अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाह रहे हैं? कैसी बच्चों वाली बात कर रही हो? ठीक है कि मैं हैदर से नाराज हूं, लेकिन मैं उस पर कुछ भी साबित नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ जरियान को उसकी अपनी जगह तक पहुंचाना चाहता हूं, बस। आप अपने बारे में सोचें, अपनी प्रैक्टिस शुरू करें या कोई नई नौकरी। कुछ नहीं मिलेगा आपको इन लोगों के चक्रों में। समन, मैंने सारी जिंदगी बड़ा पैसा कमाया है। अब इस उम्र में मैं पैसे के पीछे भागूंगा? मैं तो बस ये सोचता हूं कि अगर मेरी वजह से किसी की जिंदगी बन जाती है, कोई सेटल हो जाता है, तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। आप जरियान को सेटल करते करते हैदर की जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं ना? क्यों? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जरियान के वहां होने में हैदर ही का फायदा है। अगर वो अपनी जिद और अना छोड़ दे
जुनैद, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, जिंदगी भर आपने जो शोहरत, जो नाम, जो इज्जत, जो भी कमाया, वो इन लोगों की वजह से खाक में ना मिल जाए। एक बात याद रखो समन, कुदरत का उसूल है कि जो हक पर होता है, सच पर होता है, उसकी हमेशा जीत होती है, वो कभी नहीं हारती। अल्टीमेट विक्ट्री उसी की होती है। और मुझे यकीन है कि मैं हक पर हूं, सच पर हूं, तो मुझे किस बात का खौफ, किस बात का डर है? किसी बात का डर नहीं है मुझे। समझ में आया? जी, आपकी जो मर्जी आया करें। देखा हमसे, ये था उनका प्लान। सब कुछ कब्जा करना चाहते हैं। पहले जैनब को इस्तेमाल किया और छुप के बात की, और अब खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया। तुम्हें उनके इरादों का कोई नहीं? नहीं। घर में कोई बात तो सुनी होगी। हमजा ऐसे कैसे हो सकता है कि घर में कोई बात ना हो? वो ऐसे तो नहीं मुंह उठा के पहुंच गया। जुनैद अंकल उसके साथ था, और मुझे यकीन है अम्मी भी उसको सपोर्ट कर रही हो। और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता? क्या कहना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ हो या किसी और की तरफ। That's a rhetorical question. आप पूछ भी कैसे सकते हैं? Of course भैया, मैं आपके साथ। फिर अलर्ट रहो। हमजा, खबर तो रखो कि घर में क्या हो रहा है। देखो हमजा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कितनी सीरियस बात हो रही। हम सब खो बैठे अगर हमें उन्हें रोका नहीं। घर पे किसी पे भरोसा नहीं करना, अम्मी पे भी नहीं। शाबाश शाबाश, तुम्हें इस तरह देख के बहुत खुशी हो रही है। कैसा रहा आज का दिन? जैसा सोचा था वैसे ही। हैदर ने परेशान तो किया होगा, लेकिन तुम हैदर पर तवज्जो ना दो, बल्कि कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सके अपने बिजनेस को, काम को समझने की कोशिश करो। मैं कुछ रिपोर्ट स्टडी कर रहा था। हसन अंकल की डेथ के बाद बिजनेस प्रोफाइल काफ़ी गिरा है। इतनी जल्दी इतना बड़ा डाउनर कैसे आ सकता है? इसीलिए तो मैं तुम्हारे बिजनेस ज्वाइन करने पर जोर दे रहा था। उस वक्त हैदर बिजनेस मैनेज करने के काबिल नहीं था। अचानक हसन का इंतकाल हो गया था और हैदर को ये सब कुछ संभालना पड़ा। मगर वो बहुत गलत फैसले कर रहा है। न क्लाइंट उससे खुश हैं और न ही कंपनी वाले। हसन हमेशा कहते थे कि तुम में बिजनेस सेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो किसी ख़ास वक्त पे तुम्हें भी सब में इन्वॉल्व करना चाहता था। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इस स्टेज पर सारे बिजनेस को संभालना पड़ा, लेकिन खैर अब तुम आ ही गए हो तो मुझे यकीन है कि तुम बिजनेस को बेहतरी की तरफ लेकर जाओगे। तुम अपनी इनपुट ज़रूर दो, अपनी जगह बनाओ, कंपनी के लोगों को कॉन्फिडेंस में लो। अगर हैदर में ज़रा भी अक्ल हुई तो उसे नज़र आ जाएगा कि तुम कंपनी को, बिजनेस को तरक्की दे रहे हो। जी, गुड बॉय। थैंक यू। इतनी देर लगा दी तुमने बेटा? मेरी छोड़ें आप। अब ये बताइए जरियान ऑफिस क्यों जा रहा है? क्या चाहता है ये? अपना हक चाहता है। ओहो, तो आपको मालूम था? वेरी नाइस अम्मी।
यानी आपने मुझे या भैया को बताना गवारा नहीं किया? हैदर को मैंने बेशुमार फोन किया, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। अम्मी, it does not make sense to me. मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ कि नहीं? तुम ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हो बेटा, मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती। अच्छा, तो ये बात सुन के मुझे सुकून मिलेगा। ये लोग चाहते क्या है? अपना हिस्सा नहीं और दफा हो जाए यहाँ से। यही तो हैदर नहीं करना चाहता। अगर वो पहले मेरी बात समझ जाता, उनको उनका हिस्सा दे देता, तो वो अपना हिसाब करते और चले जाते, मगर वो। मम्मी, यानी ये भी हमारी गलती है? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, ज़ैना की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? बहुत तेज बुखार है बेचारी को, सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, बहुत कमजोर हो गई है। डॉक्टर के पास लेके जाए ना उसे। दवा दे दी है मैंने, अगर रात भर उसकी तबीयत नहीं संभली तो डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगी। सर, एम्प्लॉयज बहुत डिस्टर्ब है। इंक्रीमेंट्स का वादा किया था लेकिन हमने पूरा नहीं किया। जब एक कंपनी प्रॉफिट्स नहीं बना रही तो हम इंक्रीमेंट कैसे दे सकते? लेकिन सर, हमने कमिट किया था। बहुत से लोगों ने इसी की बेसिस पे दूसरी जॉब्स के ऑफर्स को इनकार किया था। फिर उनसे कहें कि वो जॉब्स एक्सेप्ट कर लें। वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे, हम भी उनका ख्याल करते हैं। एक कंपनी की प्रायोरिटी उसके प्रॉफिट्स है, रेवेन्यू। यहाँ पे मीटिंग हो रही है और मुझे किसी ने बताया नहीं। आपकी इस मीटिंग में जरूरत नहीं। अगर इस कंपनी के हर डिसीजन में मेरे अप्रूवल की जरूरत है तो हर मीटिंग में भी। ये बात आप लोग प्लीज याद रखिएगा आइंदा से। थैंक यू। We're done for today. देना जुदाई माहिया। इसका और हमजा का रिलेशनशिप ऐसे कोई दोस्ती या फिर यूनिवर्सिटी का रोमांस नहीं था, बल्कि हमजा तो उसे अंगूठी भी पहना चुका था। जब एक सगी माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है तो वो तो फिर भाई है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। ऐसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें बहुत पसंद करता है। मैं बात आगे बढ़ाऊं? किस इंसान को तुम्हारी कदर ही नहीं है, तुम पे भरोसा नहीं है, तुम क्यों अपने आप को मारे चले जा रही हो उसके पीछे?